हम जो है अनेक सिंह इंटर कॉलेज पहाड़ीपुर गांव है, उसमें आए हुए हैं। इन बच्चों ने हमारा स्वागत किया है तालियां बजा करके, अपनी एक्टिविटी दिखा करके, और इन बच्चों के लिए सलाम है। थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। और इस जय हिंद नारे के साथ ही आज का कार्यक्रम जो है यहीं समाप्त करते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे जुड़िए और इस टाइप के जो भी कार्यक्रम आपके लिए हैं, कहीं गांव में हैं, कहीं स्कूल में हैं, ऐसे एक्टिविटीज को आप दिखाइए, क्योंकि आपकी एक्टिविटीज हमारे लिए मान्य रखती है, हम बच्चों के लिए। तो आज इस पहाड़ीपुर के गांव में जो अनेक इंटर कॉलेज है उसमें आए हुए हैं। बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई, बच्चों ने अपनी प्रतिक्रिया दिखाई, इसके लिए बहुत बहुत बच्चों को सलाम। ऐसे बच्चों को जो देश का भविष्य है, और ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो हैं अपनी अपनी प्रतिक्रिया लेकर के आते हैं, लेकिन ये संकोच में है बच्चे, और यही चल के आगे चल के जाकर कोई नेता बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा और हमारे देश की सेवा करेंगे। इस बात जय हिंद, जय भारत। रामेंद्र को दीजिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। और देखिए हमारे बीच में जो कॉलेज का स्टाफ है, जो बच्चों को, जितने शैतान बच्चे या जो भी बच्चे, सीधे बच्चे जो भी हैं, उनको संभालने का काम करते हैं टीचर्स लोग। कहते हैं जिस बगिया का माली अच्छा होगा वो बगिया हरी भरी रहेगी। तो हमारे बीच में आते हैं, हमें परिचय करते हैं। क्या नाम आपका? मैम मेरा नाम मुस्कान है। मुस्कान, क्या सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? मैं क्लास 2 में मैथ और इंग्लिश पढ़ाती हूँ। चलिए आप बताएं। मेरा नाम सिमरन है, मैं क्लास 2 में हिंदी पढ़ाती हूँ। जी आप? मेरा नाम मैरिज है, मैं क्लास 10th में इंग्लिश पढ़ाती हूँ। मेरा नाम प्रिया है जी। मैं LKG क्लास में पूरा ही सिलेबस पढ़ाती हूँ। LKG बहुत अच्छा है, सही है बात है। LKG। मेरा नाम मैं मैथ और हिंदी पढ़ाती हूँ। अच्छा, आपका? मेरा नाम रीता है, मैं हिंदी पढ़ाती हूँ। जी। मेरा नाम प्रज्ञा तोमर है, मैं इंग्लिश टीचर हूँ। नाम गोविंद सिंह है, मैं क्लर्क का काम देखता हूँ। ब्रजेश यादव जी, पूरा स्कूल के से काम देखता हूँ। राजीव चतुर्वेदी, मैं मैथ साइंस पढ़ाता हूँ। मैं बायो। शुभ नाम? किशन पाल मौर्य। किशन पाल मौर्य। मेरा नाम गोविंद प्रताप सिंह है और मैं यहाँ गणित का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। सर आपका? संतोष तोमर, प्रबंधक। गोविंद सर, आप इतना भयंकर सब्जेक्ट आपका है मैथ, जैसे बच्चे बहुत डरते हैं, और मैं समझ रहा हूँ बच्चे आपकी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, ऐसा क्या है? ऐसा ये सारी चीजें, मैथ सब्जेक्ट सारे ही अच्छे होते हैं और कोई सब्जेक्ट कठिन नहीं होता है। कठिन सिर्फ बच्चे के दिमाग में उसको लगता है, क्योंकि जिस चीज को वो दूर भागना चाहता है वो उसके लिए कठिन। वैसे ऐसा भी होता है कि बच्चे, टीचर की एक सफलता होती है कि बच्चे कोई सामने किस तरह पेश करें। टीचर की ये होती है कि मान लो सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, सबको समझाने का तरीका थोड़ा अलग अलग होता है, और जो टीचर बच्चे के मन को समझ ले कि इसको कैसे समझाया जा सकता है। कुछ बच्चे खेल कूद में समझते हैं, कुछ बच्चे सीरियस होके समझते हैं, तो वो चीज है और कुछ नहीं है। बच्चे के IQ को देखना पड़ता है, बच्चे के दिमाग के तौर पे उसे समझाया जाएगा तो, और फिर उसे ये लगता है कि एक, ज्यादातर आपने देखा होगा लड़कियों में कि मैथ उनके लिए एक हवा टाइप का होता है। ज्यादातर लड़के लड़कियां क्या सभी के लिए हवा है, मैथ से डरती हैं क्योंकि वो रिवीजन करना ही नहीं चाहती हैं। जब किसी चीज को अगर नहीं, एक बात और सर, ये टीचर के ऊपर भी होता है कि अपने सब्जेक्ट को कितना इंटरेस्टेड बनाए बच्चों में, और बच्चे जितना उनकी क्षमता आप देखना, जिस तरीके से बच्चा समझना चाहता है उस तरीके से अगर आप समझाओगे तो उसे अच्छा लगेगा। अभी मैंने बच्चों से बात की, बच्चे बगिया की तरह होते हैं, जहाँ बगिया में फूल खिले होते हैं, बच्चे में अलग अलग महक होती है, अलग खुशबू होती है, अलग अलग कलर होते हैं, वैसे बच्चे हैं। तो मैं ऐसे स्कूल में आया हुआ हूँ, यहाँ के बच्चों को आपने देखा, लेकिन इस समय में मेरे सामने स्कूल की डायरेक्टर हैं। मैम क्या नाम आपका? प्रज्ञा तोमर। प्रज्ञा तोमर जी। प्रज्ञा तोमर जी, सवाल हमारे सामने एक ही है कि आपने ठेठ गांव में ये स्कूल खोला हुआ है। मैं समझता हूँ यहाँ की सुविधाएं बहुत मुश्किल है, पहुंचना बहुत मुश्किल है, और गांव वालों को समझाना है। वैसे हालांकि शिक्षा जो है गाँव तक पहुंच गई है, सरकारी सुविधाएं कुछ गई हैं कुछ नहीं गई हैं। तो इनके बीच में पहली बात बताइए कि आपने क्या, आपका उद्देश्य है
उद्देश्य ये था मेरा 2009 में जी। 2009 मेरे फादर के द्वारा संतोष तोमर जो कि विद्यालय के प्रबंधक हैं, उनके द्वारा ये नींव रखी हुई थी। और जब उन्होंने ये नींव रखी थी विद्यालय की, दूर दूर तक काफी यहाँ पर एक ही विद्यालय था जो कि गवर्नमेंट, प्राइवेट विद्यालय, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी। शिक्षा का बिल्कुल भी यहाँ पर कोई माहौल नहीं था। वही तो मैं देख रहा हूँ आज भी ऐसा लग रहा है। घर घर जाकर के फादर ने और भी सहयोगी थे टीचर्स थे, वो भी अभी सेवा में नहीं है वो लोग, उनके सेवा, जो सेवा भाव था बहुत अच्छा रहा। उनके सहयोग के द्वारा ये विद्यालय चलाने में बहुत थोड़ा कठिनाइयां तो बहुत हुई थी, बहुत सारी कठिनाइयों को फेस किया, लेकिन हाँ इनके थोड़ा सहयोग के द्वारा आसान हुआ काम ये। मैं आज भी देख रहा हूँ, आज भी बहुत सारे बच्चे। 2019 से पिताजी का कारोबार मैं संभाल रही हूँ, और जो पूछा भाई साहब ने मेरे से भी कि कठिनाई तो बहुत ज्यादा ही है, क्योंकि ये शहर टूंडला से ऐसे स्टाफ यहाँ बुलाया जा रहा है, पेमेंट यहाँ देना होता है और कन्वेंस की व्यवस्था करनी पड़ती है। और आज भी बच्चियों के घर को परमिशन देने के लिए हमें बात करनी पड़ती है। अगर कहीं भी टूर जाना है, अच्छे भ्रमण के लिए अगर जाना है, तो मुझे खुद बात करनी होती है पेरेंट्स से, और जब वो जाकर के अनुमति प्रदान करते हैं। कठिनाइयों को तो सामना अभी भी करना पड़ रहा है, और ऐसा लगता है 2-4 साल में सब कठिनाइयां खत्म हो जाएंगी और संस्था को हम आगे ले जा पाएंगे। देख, खासकर बालिकाओं के मामले में गार्जियंस कितना भी समझदार हो गया है, और कितनी भी हमारी कल्चर जो गांव में पहुंच गई है, शहर की कल्चर, फैशन में, खाने पीने में, बहुत सारी चीजों में आज गांव में पहुंच गई है। लेकिन आज के परिवेश को देखते हुए जो बालिकाएं आ रही हैं, बड़ी बड़ी बालिकाएं आ रही हैं, बड़े बड़े क्लास की आ रही हैं, तो उनके गार्जियंस को कैसे समझाते हैं? वो नहीं पढ़ाना चाहते, भाई अगर नहीं, हमें नहीं पढ़ाना। पहला मैं तो ये फोन आया है जो इस माहौल में, इस फोन से बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि वो लोग देख रहे हैं कि बच्चियां आगे बढ़ रही हैं और न्यूज देखते हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, उनके द्वारा उनको थोड़ी शिक्षा खुद ही वो अपने आप से इसको समझ रहे हैं कि बच्चों को शिक्षित करना चाहिए, बेटी हो चाहे बेटा। और जब भी फंक्शन रखते हैं हम लोग, जब भी हम उनका पेरेंट्स से, गार्जियन से मिलते हैं उनसे, जब भी उनसे मीटअप होता है मेरा, तो उनको मैं ये चीज समझाने को हमेशा प्रयास करती हूँ कि बच्चियों को हमेशा भेजा, और वो बच्चियों को अपने भरोसे कम, मेरे भरोसे पे विद्यालय ज्यादा भेजें। जो विद्यालय की छवि है यहाँ पर बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरे फादर ने विद्यालय खोला था। यहाँ रिलेटिव से पहले से जान पहचान अच्छी है, और उनका कारण हम, मेरा भाई और मैं दोनों संभाल रहे हैं, और बच्चियों की जिम्मेदारी लेकर के पूरी तरीके से, और वो हम भरोसा करते हैं। हाँ, फादर है मेरे विद्यालय में उपस्थित फिलहाल। तो मैंने प्रश्न हमारा वही था कि गांव के परिवेश में आज भी है, लेकिन फिर भी आज भी बहुत सारी चीजों को लेकर के गार्जियंस की हिम्मत नहीं पड़ती है कि वो घर से बाहर बच्चे को भेजें। क्या समझाते हैं आप, कैसे डील करते हैं? डील ऐसे करते हैं, पहले तुम्हारी व्यवस्था जो है गाड़ी की है जी, अगर आप बच्चे को नहीं भेजना चाह रहे, तुम्हारी गाड़ी से भेजिए जी। गाड़ी छोड़ेगी स्कूल, और स्कूल से घर छोड़ देगी, तो ये स्वच्छता बढ़िया, सबसे अच्छा काम यही हो जाता है। पहले के समय में क्या था, गाड़ी की व्यवस्था नहीं है, वाहन की व्यवस्था नहीं है, बच्चे खुद आ रही है, तो डर हुआ करता था। अब वो डर नहीं है, गाड़ी और ज्यादा से ज्यादा बच्चे में विद्यालय में बच्चे हैं विद्यालय के अंदर, वो गाड़ी से ही आने वाले हैं। और जैसा कि मैंने अभी अपने शब्दों में पहले बताया था कि कुछ छवि विद्यालय की भी होती है और छवि हम लोगों की भी अच्छी है, जिससे कि उन्हें हम लोगों पर पहले छवि एक प्रशासक की होती है। हाँ। और प्रशासक की छवि से बच्चे आते हैं, और बच्चों की मिली जुली उससे भाई है, मैं हूँ, और मेरे विद्यालय का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, क्योंकि फील्ड में हम लोग तो कभी नहीं जाते हैं, फादर भी बहुत कम जाते हैं। जो हमारे विद्यालय में जो टीचर्स हैं उनका भी अच्छा सब कुछ है, और उनके भी फेस पर बच्चियां। अच्छा, प्रशासनिक तौर पे अभी कोई ऐसी सहायता नहीं मिल रही है? सहायता कुछ नहीं मिली, सहायता बिल्कुल भी नहीं मिली, यहाँ तक कि रास्ता गड़बड़ है, इसकी भी शिकायत कई बार की गई है। मैंने गांव में देखा, सुपरविजन किया है। हाँ। तो उन समस्याओं को लेकर बाद में आएंगे, लेकिन फिलहाल भी देखा है कि सरकार कह रही है कि जहाँ हॉस्पिटल हैं, शिक्षा के मंदिर हैं, यानी स्कूल हैं, उन रास्तों को सही किया जाए। अभी तक इस पर कोई कार्य नहीं किया गया। विद्यालय की तरफ लगभग 3 रास्ते जोड़ते हैं, 3 रास्ते गड़बड़ है, इस पर कोई कार्य नहीं किया गया। जी, क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या कहना चाहेंगे? सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि जो रास्ते 3 रास्ते तो इंतजार करना थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन यहाँ फिलहाल 2 रास्ते जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है वो सही करा दें, जिसके लिए हो सके, क्योंकि इसकी कठिनाई हमको हो रही है। अभी आए दिन इसकी शिकायतें आती हैं, पेरेंट्स के बच्चा गिर रहे हैं, कभी कोई पेरेंट्स जब भी छोड़ने आ रहे हैं, लेने आ रहे हैं, तब वो इस वजह से हमारे विद्यालय का प्रोग्रेस रुक रहा है। एक अंतिम सवाल, एक नारा दिया है सरकार ने, कितना आप विश्वास करती हैं और कितना प्रैक्टिकली देखा जा रहा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, नारा दिया है, बिल्कुल है, उसमें बदलाव भी आया है। बदलाव आया है। जब से अब मैं
पॉलिटिक्स में तो नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन थोड़े जो शब्द हैं उनको तो कहूंगी। जी जी, जब से योगी जी आए हैं, आदित्यनाथ योगी जी, उनके आने से सरकार में बदलाव है और उनके आने से ही प्रशासन इतना बदला हुआ है और बेटियों को सुरक्षा मिल रही है पूरी तरह। बेटी और महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है और बेटियां आज भी मतलब विश्वास आश्वस्त होकर के 16 की तरफ 17 की तरफ पहुंचेंगे आप, तब से लेकर के अभी तक, जब से योगी 17 में आए हैं, 16-17 में, तब से अब 25 चल रहा है, बहुत बदलाव है बेटियों को लेकर। लेकिन विरोधी ये कहते हैं ये कुछ नहीं है। विरोधी कहने से क्या, आप देख लीजिए भूतकाल को, भविष्य देखो, वर्तमान देखो। आज के विकास में क्या क्या देख रही हैं आप सरकार के इसमें? विकास में जो व्यवस्था अपनी है, पार्टी की व्यवस्था बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी बात ये है कि गांव को सड़कों से जोड़ा जा रहा है। यही सड़क थोड़ी सी नहीं बनी, मैं 3 रास्ते नहीं बने वाले स्कूल के, लेकिन बाकी रास्ते तो योगी सरकार में बहुत ज्यादा बने हैं। NH2 तो NH19 बहुत सारे बन चुके हैं। और बिजली का भी अच्छा है, बिजली का फिलहाल में गांव के लिए बिजली तो मैं ये बोलूंगी, जो बिजली है यहाँ पर जो गांव में आती है वो तो मेरी समझ से गड़बड़ है, क्योंकि वो 9 बजे आती है। हाँ, टाइमिंग्स हैं कुछ, जो टाइमिंग चाहिए विद्यालय के लिए वो टाइमिंग नहीं है। और क्या देखना चाह रही हैं अपने विद्यालय को, कहाँ तक देखना चाह रही हैं? विद्यालय को मैं इतना देना चाह रही हूँ कि जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ रास्ते के रुक रहा है। एक तो बच्चों में क्या विकास, नई चीज क्या करना चाह रही हैं? बच्चों में विकास नहीं चाह रहे, जो बच्चे इतने उत्सुक हैं इसके लिए, डांस और उनको गायक का शौक है, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज जो भी है वो करा सकते हैं, जो भी आप करा सकें उनकी आपकी मदद से ये काम हमारा पूरा हो जाए। इसके अलावा देखिए अब जो सिलाई कढ़ाई का दूसरा रूप आ गया है, हैंडीक्राफ्ट, बुटीक है, मेकअप है, बहुत सारी चीजें हैं जो प्रैक्टिकली में आप शिक्षा को। फिलहाल मैं आपकी मदद से तो मैं इतना ही चाहूंगी कि बच्चे जो नृत्य कार्यक्रम और गायन कल्चरल एक्टिविटीज हो जाएं, और ये काम पूर्ण होने के बाद मैं इसकी तरफ भी बढ़ूंगी। नहीं मैम, इसके अलावा ये तो हो गया होगा, बच्चों में प्रैक्टिकली तौर पे और भी चीजें हैं, हर चीज को एक प्रोफेशनली तरीके से जोड़ा जाए, जिससे बच्चे, मैं समझता हूँ नौकरियां तो आजकल बहुत कम है, लेकिन पढ़ लिख के बच्चे क्या करें, पढ़ लिख के बच्चे क्या करें, आगे चल के शिक्षा को गाली नहीं दे, इसके लिए काम क्या होना चाहिए? तो ये है यहाँ तक कि ये प्रत्येक बच्चे को इतना होना चाहिए कि वो अपने पैरों में खड़े होकर बिजनेस खोल सके। बिल्कुल, क्योंकि नौकरियां नहीं बची हैं, काफी साल से नौकरी निकल भी नहीं जगह है ना, पता निकलते 4000 वैकेंसी 4 निकल रही हैं, उसमें फॉर्म भरे आते हैं 1 लाख, कहाँ नंबर आ रहे हैं। और जो मेरा मानना ये है, व्यवसाय खोलो, व्यवसाय में एक नहीं 20 लोग काम करते हैं, 20 लोग उससे जुड़ते हैं, उनका भी दिनचर्या का माहौल, रोटी का माहौल बनता रहता है, उनका भी पेट पूरा चलती रहती है। शिक्षा को रोजगार परक शिक्षा में जोड़ना चाहिए, इससे बच्चे आगे चल के पढ़ के लिख करके अपना और अपना ये विद्यालय है, यहाँ की ये फीस रखी गई है बहुत कम रखी गई है। ये जो विद्यालय खोला गया है शिक्षा से जुड़े है माहौल, यहाँ का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, अब तो बहुत जगह जगह स्कूल खुल गए यहाँ पर। जिस वक्त स्कूल खोला गया वहाँ पर तब तो वही विद्यालय थे ही नहीं। उद्देश्य अपना यही है कि प्रत्येक बच्चा शिक्षित हो। चलिए, ये इसी नारे के साथ कि प्रत्येक बच्चा शिक्षित हो, कहते हैं पढ़ी लिखी लड़की, क्या नारा दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की। हाँ, आज रोशनी है, पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की। बेटियां पढ़े और बेटे आगे बढ़े और बेटी आगे बढ़े। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने समय दिया मेरे लिए, और ईश्वर करे आपका विद्यालय बढ़े और अपने मकसद में आप कामयाब हों, सफलता की ऊंची सीढ़ियां चढ़ें और उन्नति हो, बच्चों का भविष्य बने, अच्छे अच्छे से पदों पर जाएं और सुखी हो, समृद्ध हो, देश समृद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए समय देने के लिए। नमस्कार।